देश में 3 नए कानून सोमवार से लागू हो गए हैं। बदली हुई धाराओं और एक्ट के तहत अब एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसके लिए समूचे प्रदेश के साथ साथ लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से भी कई स्तर पर पुलिसकर्मियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि एफआईआर दर्ज करने से लेकर सबूत जुटाने तक संबंधित पुलिस अफसर को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े और उनमें किसी भी तरीके का कोई संशय न हो। लखनऊ में पुलिसकर्मियों की जोनवार ट्रेनिंग कराई गई। इसमें इंस्पेक्टर, दरोगा और मुंशी को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उनको नए कानून से जुड़ी सभी बारीकियों को बताया गया। इसके साथ ही हर थाने को एक एक बुकलेट उपलब्ध कराई गई, जिसमें नए कानून के बारे में पूरी जानकारी दी गई। अगर हम इस नए कानून के बारे में बात कर लें कि जो बदलाव हुआ है, तो सबसे पहले नंबर पर अगर बात करते हैं तो आपराधिक मामलों में जितने भी फैसले सुनाए जाते हैं उनमें पहले सुनवाई के बाद फैसला देने में 60 दिन तक लग जाते थे, लेकिन अब यह अवधि 45 दिन की होने जा रही है, यानी कि 15 दिनों की कटौती होगी। बदलाव नंबर 2 की अगर बात करें तो बलात्कार पीड़ितों का जब भी मेडिकल किया जाएगा, हर कीमत पर 7 दिनों के अंदर में रिपोर्ट आनी होगी। बदलाव नंबर 3 जो है वो नए कानून में लागू हुए हैं, उसमें बच्चों को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा। इसी तरह हर नाबालिग के साथ बलात्कार जो होता है वो आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड की सजा उसे मिलेगी। बदलाव नंबर 4 की अगर बात करें तो अब अगर शादी के झूठे वादे कर महिला को छोड़ दिया जाएगा तो इसको लेकर भी दंड के सख्त प्रावधान कर दिए गए हैं। बदलाव नंबर 5 में चाहे आरोपी हो या फिर पीड़ित, दोनों को 14 दिनों के अंदर पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट मिलने का पूरा अधिकार रहने वाला है। बदलाव नंबर 6 की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होगा तब सभी अस्पतालों को मुफ्त में इलाज करना होगा। अगर बच्चों के साथ अपराध होंगे तब भी अस्पताल मुफ्त इलाज के लिए बाध्य रहेंगे। बदलाव नंबर 7 में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। पहले की तरह पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर भी अगर वो चाहे तो एफआईआर दर्ज करवा पाएंगे। बदलाव नंबर 8 में अगर गंभीर अपराध होंगे तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का घटनास्थल पर जाना जरूरी होगा। इससे पहले जरूरत के मुताबिक ये फैसले लिए जाते थे। बदलाव नंबर 9 में लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर समाज के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। इससे समानता को बढ़ावा मिलेगा और जमीन पर स्थिति बदलेगी। बदलाव नंबर 10 की अगर बात कर ली जाए तो महिला पीड़ितों के बयान को यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। बलात्कार जैसे मामलों में ऑडियो वीडियो माध्यम से बयान दर्ज होने चाहिए। इन सब के अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि अब नए कानून में कई धाराएं भी बदल गई हैं। उदाहरण के लिए अब बलात्कार की धारा 375 और 376 नहीं रहने वाली, इसकी जगह सिर्फ धारा 63 रहेगी। वहीं अगर सामूहिक बलात्कार का मामला होगा तो धारा 70 लगेगी। इसी तरह हत्या होने पर अब धारा 302 नहीं लगेगी, बल्कि उसकी जगह 101 लेगी। 3 नए कानून लागू होने के बाद 41 अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 82 अपराधों में जुर्माना ज्यादा कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग और कुछ दूसरी ऐसी घटनाओं को लेकर भी नए अपराध बना दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता मंच।